नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की और आपको बताएंगे कि देश के किन किन भागों पर आने वाले दिनों पर बारिश होने की संभावना है और किन भागों पर जो तापमान है वो बढ़ने वाला है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि आज 4 अप्रैल हो चुकी है और चूँकि आप जानते हैं कि मार्च से लेकर के जो जून के बीच जो बारिश होती है उसको प्री मानसून बारिश के बीच में देखा जाता है, जब तक कि उन इलाकों तक मानसून नहीं पहुंचता। लेकिन मार्च में जो एक्टिविटी होती है प्री मानसून की वो थोड़ी कम रहती है, अप्रैल में थोड़ी और बढ़ जाती है और जो इंटेंस एक्टिविटी होती है वो मई महीने के दौरान हमें देखने को मिलती है। अभी फ़िलहाल ये अप्रैल का महीना है और चूँकि देश के इलाकों पर तापमान बढ़ने लगा है और जब तापमान बढ़ता है तो जब भी कोई बादल बनते हैं गरजने वाले तो उनसे धूल भरी आंधी अधिक चलती है, साथ ही बारिश और बिजली गिरने की जो संभावनाएँ होती है वो अधिक रहती है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इस विंडी के मैप में आप सभी देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर जो सिस्टम है वो बने हुए हैं। आप देखिए कि एक कमज़ोर सर्कुलेशन है जो अपर एल्टीट्यूड पर है, जो यहाँ पर बना हुआ है पश्चिमी राजस्थान के ऊपर। इसके साथ ही एक और सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया के पास यहाँ इस जगह बना हुआ है और साथ ही एक एंटी साइक्लोन भी है जो बंगाल की खाड़ी पर इस जगह बना हुआ है। एंटी साइक्लोन यहाँ से मॉइस्चर को क्लॉकवाइज घुमाता है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है इसकी तरफ पहुँचाता है, जबकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है वो इस मॉइस्चर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगता है। जब हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं इस तरीके से तो हवाएं ऊपर उठती है और आप सभी जानते हैं कि जब नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो एक लिमिट ऐसी आती है जहां पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस से नीचे रहता है और वहां पर ये मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर एक बादल के रूप में आपको दिखाई देता है। जब तक ये बादल इतने घने नहीं हो जाते कि अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और तब तक इनकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है और जैसे ये मॉइस्चर इनके पास ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये अचानक उस मॉइस्चर को नीचे की तरफ उड़ेल देते हैं, जिसे हम बारिश बोलते हैं। यही बारिश ग्रेविटी की वजह से नीचे पहुंचती है और इसी वजह से हम इसको बारिश होना बोलते हैं। फिलहाल दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी एक अच्छी खबर हमारे पास ये है कि देश के सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत के इलाकों पर मौसम बदलने वाला है। इन भागों पर ऑलरेडी जो बादल है वो तो बन चुके हैं और साथ ही इन भागों पर एक इंटेंस स्पेल होगा बारिश का जो दक्षिण भारत के इलाकों पर और पूर्वी भारत के इलाकों को प्रभावित करने वाला है। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन भागों पर ये बारिश और किन इलाकों पर ये बारिश हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का मौसम पूर्वानुमान है और आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के इलाकों पर आपको मॉइस्चर दिखाई दे रहा होगा। बारिश इन भागों पर होने की संभावना है, खासतौर पर तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के इलाके और साथ ही इसके जो आसपास वाले इलाके हैं इन भागों पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिल सकती है। बाकी जो देश के इलाके हमारे आते हैं अन्य भाग, उन भागों पर आप देखें कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक कमज़ोर WD के रूप में मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पर है और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत हल्की बारिश ऊंची वाली पहाड़ियों पर हो सकती है। बाकी निचले इलाकों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैदानी इलाकों पर लगातार जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है वो इस तरीके से इन भागों पर चलती रहेंगी और हम आपको बता दें कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड इन भागों पर चलेंगी, ये जब सर्दियों के दौरान चलती है तो जो बर्फबारी और बारिश होती है उनकी ठंडक लिए मैदानी इलाकों का रुख करती है और उन भागों पर शीतलहर के रूप में बन जाती है। लेकिन गर्मी के मौसम में जब बारिश और बर्फबारी नहीं होती और जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान वाला इलाका आता है, यहाँ पर चूँकि रेत पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा और यहाँ पर जब गर्मी के मौसम में रेत बहुत ज़्यादा तपने लगता है तो यहाँ से जो तपन लेकर ये हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ मूव करती है तो इन भागों पर भी ये गर्मी को बढ़ा देती है। ऐसा ही हाल आपको इन भागों पर देखने को मिलेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक इन हवाओं का प्रभाव रहेगा और इन भागों पर ये तापमान को बढ़ाएंगी और यहाँ पर तापमान 35 से लेकर 38 डिग्री के सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुजरात के इलाकों पर इन हवाओं का प्रभाव अधिक रहेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पास बना हुआ है इस जगह पर और इन भागों पर कोई बारिश पिछले काफ़ी दिनों से नहीं हुई और यहाँ से जो सीधी हवा ये आएंगी गुजरात की तरफ, ये इन भागों पर तापमान को 40 डिग्री तक पहुँचा देंगी। इसलिए इन भागों पर लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको पानी के साथ हाइड्रेट रहना होगा। अब बाकी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत आता है इन भागों पर भी अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय पर हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी, बल्कि ऊंची पहाड़ियों पर इन भागों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती है। निचले इलाकों पर बारिश की संभावना कम है और यहाँ पर सिर्फ हल्की बारिश ही कहीं कहीं पर देखने को आपको मिल सकती है।
कल के मौसम को अगर हम देखें तो कल आप देख सकते हैं कि देश के उत्तर भारत के इलाके, सेंट्रल इंडिया, पूर्वी भारत, यानी इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। इन भागों पर कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन जो बारिश होगी वो तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक यानी कि इन इलाकों पर देखने को मिलेगी। और इन भागों पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल कल भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि पहले ये संभावना थी कि इन भागों पर बारिश की संभावना इन भागों से शुरू हो सकती है यहाँ पर यहाँ पर अभी मॉडल प्रेडिक्शन बारिश नहीं दिखा रहे, पर लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के बाद इन भागों पर भी बारिश की संभावनाएं बनने लगी है। पूर्वी भारत के भी तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। इन भागों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत पर असम, मेघालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश और साथ ही मणिपुर, इन तमाम इलाकों पर आपको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल कल देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश का लोगों को इंतज़ार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है। पर अगर इन भागों पर ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुँचेगा। पर फिलहाल अगले एक सप्ताह तक ऐसी कोई एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। पर 11 अप्रैल के बाद एक बड़े इलाके पर देश के मौसम बदलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और उस दौरान पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत, इन भागों पर इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावनाएं बनने लगी हैं। तब कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।